अयोध्या के निकट एक गांव था जिसमें एक भक्त परिवार रहता था। उनके घर एक गंगा नाम की बेटी थी। वे लोग वहीं पास में राम जी का एक मंदिर था जहां नित्य दर्शन करने जाते थे। गंगा का कोई सगा भाई नहीं था, केवल एक मौसेरा भाई ही था। वह जब भी श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने आती, उसके मन में यही भाव आता कि ये चारों मेरे अपने भाई ही है। गंगा की आयु उस समय मात्र 5 वर्ष की थी। रक्षाबंधन से कुछ समय पूर्व उसने राम जी से कहा कि मैं आप सबको राखी बांधने आऊंगी। उसने सुंदर सुंदर राखियां बनाई और रक्षाबंधन पर मंदिर लेकर गई। पुजारी जी से कहा कि हमने भैया के लिए राखी लाई है। पुजारी जी ने छोटी सी गंगा को गोद में उठा लिया और उससे कहा कि मैं तुम्हें राखी सहित प्रभु को स्पर्श करा देता हूँ और राखी मैं बांध दूंगा। गंगा ने सर हिलाकर हाँ में उत्तर दिया। फिर पुजारी जी ने गंगा के हाथ से राखी स्पर्श कराई और फिर पुजारी जी ने राखी बांध दी और उसको प्रसाद दिया। अब हर वर्ष राखी बांधने का उसका नियम बन गया। समय के साथ वह बड़ी हो गई और उसका विवाह निश्चित हो गया। वह पत्रिका लेकर मंदिर में आई और कहा कि मेरा विवाह निश्चित हो गया है। भाई जी, मैं आप सबको न्योता देने आई हूँ। चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। पुजारी जी को पत्रिका देकर कहा कि मैंने चारों भाइयों से कह दिया है, आप पत्रिका भाई जी के पास रख दो और आप भी कह दो कि चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। विवाह का दिन आया। गंगा के घर में एक रस्म थी कि विवाह में भाई आकर अपनी बहन को चुनरी और कुछ भेंट वस्तुएं देता है। उसकी मौसी ने अपने लड़के को एक चुनरी और कुछ उपहार दिए और मंडप में पहुंचने को कहकर वह चली गई। उसका मौसेरा भाई उपहार वस्त्र लेकर रिक्शा पर बांधकर विवाह मंडप की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ही रिक्शा उलट गया और वह गिर गया। थोड़ी सी चोट आई और लोगों ने उसको दवाखाने ले जाकर मरहम पट्टी कराई। यहाँ गंगा घूंघट से बार बार मंडप के दरवाजे पर देख रही है और सोच रही है कि भाई लोग अभी तक क्यों नहीं आए। उसको पूरा विश्वास है कि चारों भाई आएंगे। माँ से भी कह दिया कि ध्यान रखना, अयोध्या से मेरे भाई आएंगे। माँ ने उसको भोला समझकर हंस दिया। जब बहुत देर हो गई तब व्याकुल होकर वह दरवाजे पर जाकर रोने लगी। दूर दूर के रिश्तेदार आ गए पर मेरे अपने भाई क्यों नहीं आए? क्या मैं उनकी बहन नहीं हूँ? उसी समय 4 बड़ी मोटर गाड़ियां और एक बड़ा ट्रक आते हुए उसने देखा। पहली गाड़ी से उसकी मौसी का लड़का और उसकी पत्नी उतरे। बाकी गाड़ियों से और 3 जोड़ियां उतरी। मौसी के लड़के के रूप में रामजी ही आए हैं। रत्न जटित पगड़ियां, वस्त्र, हीरो के हार पहन रखे हैं। श्री हनुमान जी पीछे ट्रक में सामान भरकर लाए हैं। हनुमान जी पहलवान के रूप में आए थे। उन्होंने ट्रक से सारा सामान उतारना शुरू किया। स्वर्ण, चांदी, पीतल, तांबे के बहुत से बिस्तर, सोफे, ओढ़ने बिछाने के वस्त्र, बर्तन, साड़ियां, अलमारियां, कान, नाक, गले, कमर, हाथ पैर के आभूषण। मौसी देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि इतना कीमती सामान मेरा लड़का कहाँ से लेकर आया। चारों का तेज और सुंदरता देखकर गंगा समझ गई कि यह मेरे चारों भाई है। गंगा के आनंद का ठिकाना न रहा, उसका रोना बंद हो गया। राम जी ने इशारे से कहा कि किसी को अभी भेद बताना नहीं, गुप्त ही रखना। इनका रूप इतना मनोहर था कि सब उन्हें देखते ही रह गए। कोई पूछ न पाया कि यह गाड़ियां कैसे आई, ये अन्य 3 लोग कौन हैं। लोग हैरान होकर देख रहे थे कि अभी तक ये गंगा रो रही थी और अभी इतना हंस रही है और आनंद में नाच रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब तक उसकी विदाई नहीं हुई तब तक चारों भाई उसके साथ ही रहे। सभी गले मिले और आशीर्वाद दिया। गंगा ने कहा, जैसे आज शादी में सब संभाल लिया वैसे जीवन भर मुझे संभालना। जब वह गाड़ी में बैठकर पति के साथ जाने लगी तब चारों भाई अंतर्धान हो गए। उसी समय असली मौसेरा भाई किसी तरह लंगड़ाते हुए पट्टी लगाए हुए वहां आया।
मौसी ने पूछा कि अभी अभी तो तू बड़े कीमती वस्त्र पहने गाड़ी और ट्रक लेकर आया था, ये पट्टी कैसे बंध गई और कपड़े कैसे फट गए? उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अंत में गंगा से उसकी माता ने एकांत में पूछा कि बेटी सच सच बता कि क्या बात है, ये चारों कौन थे? तब उसने कहा कि माँ, मैंने आपसे कहा था कि ध्यान रखना, मेरे भाई अयोध्या से आएंगे। माँ समझ गई कि इसके तो 4 ही भाई है और वो श्री रघुनाथ जी और अन्य 3 भैया ही है। माँ जान गई कि श्री अयोध्या नाथ सरकार ही अपनी बहन के प्रेम में बंध कर आए थे और अपनी बहन को इतने उपहार, आभूषण और वस्तुएं दे गए कि नगर के बड़े बड़े सेठ नवाबों के पास भी नहीं थे। तो ऐसे रिश्ते निभाते हैं भगवान। अगर विश्वास सच्चा है तो ईश्वर भी अपने भक्त का विश्वास टूटने नहीं देते। सियावर रामचंद्र की जय।